चलिए आज राजनीति में संवाद के एक बिल्कुल नए ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा ढांचा जो शायद नेताओं के बात करने का तरीका ही बदल दे। जरा सोचिए, क्या हो अगर राजनीतिक संवाद किसी के व्यक्तित्व का खेल न रहकर एक साफ बार बार इस्तेमाल की जा सकने वाली व्यवस्था बन जाए। मतलब पूरा फोकस करिश्मे से हटकर एक सिस्टम पर आ जाए। इसी सवाल के इर्द गिर्द आज हम बात करेंगे। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी नहीं है, इसे एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम समझिए। एक ऐसा सिस्टम जिसे सिर्फ मनाने समझाने के लिए नहीं बल्कि साफ सुथरी जानकारी और भरोसे के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो अब इस ढांचे की बनावट में जाने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि इसकी नींव में क्या है, वो कौन से नैतिक सिद्धांत हैं जो इसे मजबूती देते हैं। देखिए, इसके कुछ बुनियादी उसूल हैं। पहला, विश्लेषण हमेशा जनहित में होगा और किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं होगा। दूसरा, किसी वोटर ग्रुप को टारगेट नहीं किया जाएगा। तीसरा, हमला व्यक्तियों पर नहीं बल्कि सिस्टम की खामियों पर होगा। और सबसे जरूरी बात, सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मुख्य स्रोत से आएगी। और इसी को कहते हैं सोर्स ट्रूथ लॉक। ये इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। मतलब साफ है, जानकारी सिर्फ एक प्राइमरी सोर्स से आएगी। अपनी तरफ से कोई भी आंकड़ा बनाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। इससे क्या होता है? इससे मैसेज में मिलावट नहीं होती और गलत जानकारी फैलने का कोई चांस ही नहीं रहता। अच्छा, इस सिस्टम में कुछ वैल्यू एंकर्स भी हैं, मतलब कुछ नैतिक लंगर डाले गए हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे संवैधानिक मूल्य, हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करना और जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखना, ये बहुत जरूरी है। साथ ही भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत लोगों की निजता और सहमति का भी पूरा ख्याल रखा जाता है ताकि किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी का गलत इस्तेमाल ना हो। तो ये तो हो गई नींव की बात। चलिए अब देखते हैं कि ये कम्युनिकेशन का ब्लूप्रिंट बाहर से दिखता कैसा है। मतलब इसका वो हिस्सा जो सबके सामने आता है। इसकी एक बहुत ही साफ विजुअल पहचान है। हर मैसेज में आप देखेंगे कि स्क्रीन के चारों कोनों पर एक तय ब्रांडिंग होती है जो हमेशा मौजूद रहती है। ये एक तरह से इसकी पहचान बन जाती है। तो चलिए इसे एक एक करके देखते हैं। ऊपर बाईं तरफ है MGR, माइका गोवर्धन रेड्डी। फिर ऊपर दाईं तरफ आपको दिखेगा पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड गवर्नेंस एडवाइजरी। अब नीचे आते हैं, बाईं तरफ लिखा है blueprintstrategies.ai। और आखिर में नीचे दाईं तरफ है इसका मूल मंत्र, इलेक्शंस इक्वल्स डेटा इंजीनियरिंग फॉर गवर्नेंस माइनस MGR। ये चारों कोने मिलकर एक अनुशासित विजुअल भाषा तैयार करते हैं जो हर समय मौजूद रहती है। विजुअल्स के अलावा एक और सख्त नियम है जिसे कहते हैं कंटेंट फायरवॉल। ये बस एक बाउंड्री है जो तय करती है कि किन शब्दों और विषयों पर बात नहीं करनी है, और ये जानना उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि क्या बोलना है। इस फायरवॉल के तहत कुछ खास तकनीकी शब्दों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? वजह सीधी है, ताकि बातचीत हमेशा इंसानों और उनके मुद्दों पर केंद्रित रहे, न कि बनाने की प्रक्रिया या तकनीकी चीजों पर। फोकस हमेशा असल समस्या और उसके समाधान पर होना चाहिए। अब बात करते हैं बोलने वाले के अंदाज की। इसका एक मूल मंत्र है, मैट्रिक्स पर सख्त, लोगों पर नरम। सिस्टम पर हमला करें, व्यक्तियों पर नहीं। शांत अधिकार, मतलब आंकड़ों और तथ्यों पर कोई समझौता नहीं, लेकिन लोगों के साथ पूरी हमदर्दी। समस्या सिस्टम में है, किसी व्यक्ति में नहीं, इसलिए हमला सिस्टम पर होगा। और यह सब कुछ एक ठहरे हुए अधिकारपूर्ण अंदाज में कहा जाएगा। तो हमने नियम देख लिए, अंदाज देख लिया। अब देखते हैं कि कहानी कही कैसे जाती है। ये एक तयशुदा सफर है, कोई अचानक से कही गई बात नहीं। ये कहानी 4 हिस्सों में बंटी हुई है। सबसे पहले आता है पल्स ऑफ द सॉइल, मतलब जमीन की नब्ज को पकड़ना, वहां के हालात और रोजी रोटी को समझना। दूसरा है कोर सिग्नल्स, आंकड़ों से निकले 3 सबसे जरूरी इशारों को पकड़ना। तीसरा, एनाटॉमी ऑफ आउटकम, यानी ये समझना कि जो भी नतीजा है उसकी जड़ें सिस्टम में हैं, किसी इंसान में नहीं। और आखिर में प्रिस्क्रिप्टिव ब्लूप्रिंट, मतलब आंकड़ों की बुनियाद पर शासन का एक ठोस समाधान सामने रखना। तो सवाल उठता है, इतना सख्त अनुशासन क्यों? इन सारे नियमों और इस ढांचे का असली मकसद क्या है? चलिए अब इन सब धागों को जोड़कर देखते हैं कि इसके पीछे की बड़ी सोच क्या है। इस सारी सख्ती का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, भरोसा बनाना। ये पक्का करना कि जो संदेश दिया जा रहा है वो हर बार एक जैसा और सच्चा हो। इससे होता यह है कि सार्वजनिक बहस का स्तर ऊपर उठता है
और एक जिम्मेदार और जानकारी पर आधारित पब्लिक स्पीच को बढ़ावा मिलता है, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। तो क्या इस तरह का अनुशासन ही लीडरशिप कम्युनिकेशन का भविष्य है? क्या यही वो तरीका है जिससे राजनीतिक संवाद को सिर्फ भावनाओं से निकालकर तथ्यों पर लाया जा सकता है? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से ngr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 008-420-41602 पर कॉल करें। राजनीति से परे, एक उद्देश्य।